बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में एबीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद बवाल हो गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत व कार्यकर्ताओं का एसपी दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। अस्पताल चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया था, पुलिस जो है कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करते उन्हें बाहर निकालते हुए नजर आ रही थी। अब कहीं ना कहीं इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और जो भाजपा के नेता है, एबीपी के कार्यकर्ता हैं, वह सड़कों पर उतर गए हैं। एसपी दफ्तर पहुंचे हैं, जिसके बाद अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ज्ञापन देने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। अब कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन जारी है, चक्का जाम कर दिया गया है। सांसद प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष मौके पर मौजूद है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल फोन कॉल पर लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, देखिए किस तरीके से पहले वीडियो सामने आया, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा और अब कहीं ना कहीं चक्का जाम कर दिया गया। क्या अपडेट? जी भारत जी, मैं आपको बता दूं, ये जैसा कि हमने पिछली खबर में बताया था कि विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है उन पर लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज के विरोध में जो कार्यकर्ता है वो भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत समेत पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी वहां पहुंचे थे और एसपी कार्यालय में सभी प्रदर्शनकारियों ने वहां पर जमकर नारेबाजी करी थी। और उसके बाद जब वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वही प्रदर्शनकारी अस्पताल चौराहे पर पहुंचते हैं और अभी भी वहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। अभी फिलहाल रात होने वाली है और अभी भी वहां पर नारेबाजी हो रही है, जिस पर भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव और नेता प्रतिपक्ष राजू खड़े समेत कई भाजपाई और एबीवीपी के कार्यकर्ता अभी भी वहां पर सड़कों पर आए हुए हैं। अनिल, अपनी ही सरकार में भाजपा के नेताओं को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ करना पड़ रहा है। क्या स्थिति वहाँ, क्या हालात, क्या कहेंगे इस पर? अगर तस्वीरों की माने तो यही लग रहा है कि पुलिस इस समय जो टीकमगढ़ जिले में हावी नजर आ रही है, उस पर एक जो जिलाध्यक्ष भाजपा के उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि इसमें शर्म की बात है कि भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद मुझे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो स्पष्ट वो बोलती नजर आ रही है कि शर्म की बात है कि भाजपा जिलाध्यक्ष होने के नाते फिर भी मैं सड़क पर बैठी हूँ। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है उनके सामने ही उन पर लाठीचार्ज हुई। भारत जी, उन्होंने ये भी बात कबूल करी है। बिल्कुल अनिल, देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी। पुलिस से तीखी नोकझोंक वहां हो रही थी। कहा जा रहा था कि जो आपने लाठीचार्ज की है वो गलत है और इसके बाद कहीं ना कहीं बवाल खड़ा हो गया और अब चक्का जाम जैसी स्थिति। क्या कुछ अधिकारी वहां पहुंचे हैं अनिल? फिलहाल अभी तो कोई जो जिम्मेदार अधिकारी है वो वहां पर स्थिति के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो पूरे जिले का फोर्स अमला है वो पुलिस बल जो है जो लगा दिया गया है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। लेकिन जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है वो बराबर अपनी एक ही मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि जो पुलिस लाइन के आरआई है उनको हटाया जाए और जो भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत है वो उनकी मांग ये है कि एसपी को हटाया जाए। वहीं अब जो कार्यकर्ता है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी के बीच अभी कुछ ही देर पहले एक और अपडेट निकलकर सामने आया है कि परिषद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर टायर भी जलाए हैं और लगातार जो एसपी के खिलाफ नारेबाजी है, पुलिस के खिलाफ जो नारेबाजी है वो चल रही है। अनिल, आगजनी भी वहाँ की गई है क्या? बिल्कुल आगजनी तो की गई है, टायरों को जलाया गया है बीच चौराहे पर। जो परिषद के कार्यकर्ता है वो उग्र हो गए हैं। क्या लग रहा है, हालात बेकाबू हो चले हैं? जी, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हाथों से निकलते नजर आ रहा है क्योंकि अगर अभी भी जो कार्यकर्ता है वो मौके पर वहां सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष, एबीवीपी कार्यकर्ता, वही बजरंग दल के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता, कई संगठनों के कार्यकर्ता जी अभी भी डेरा जमाए हुए हैं सड़क पर। बिल्कुल अनिल, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से पहले पुलिस से नोकझोंक होती है, पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज की है। जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वह ज्ञापन देने वहां पहुंचे थे। अब कहीं ना कहीं इस मामले में बवाल होता नजर आ रहा है। चक्का जाम वहां कर दिया गया है। भाजपा नेता खुद सड़कों पर उतरे हैं और चक्का जाम कर दिया है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि भाजपा सरकार में है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। वहां मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनवाते हैं। पुलिस लाइन में कोई कार्यक्रम चल रहा था खेल स्पर्धाओं से संबंधित।
बाहर के कुछ छात्र यहाँ खेलने के लिए आए हुए थे। उन छात्रों को खाने में कीड़े मिल रहे थे, ठीक से भोजन नहीं मिल रहा था, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। इस बात को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात सोची। कलेक्टर को उस कार्यक्रम में आज जाना था, लेकिन कलेक्टर नहीं आए। कलेक्टर से बात हुई, लड़के हैं स्वाभाविक है, कलेक्टर ने आए तो नारेबाजी की। उसके बाद पता लगा कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा हम तहसीलदार को भेज रहे हैं, आप तहसीलदार को ज्ञापन दे देना। नारेबाजी करने का पार्टी के लोग, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पदाधिकारी, पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये सारे लोग मंच पर उपस्थित थे। उन लोगों ने नारेबाजी लगाई। मुझे जानकारी है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जब जिलाध्यक्ष ने और लोगों ने कहा कि आप शांत रहिए, आपकी बात कर रहे हैं, लड़के शांत हो गए। लेकिन इसी बीच पता नहीं, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, बिना किसी आदेश के, कोई मजिस्ट्रेट वहां नहीं था मौके पर, ना एसडीएम। ये लाठीचार्ज कराने का अधिकार पुलिस को होता है क्या? पुलिस को अधिकार नहीं होता जब तक एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर किसी को मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उसके माध्यम से लाठीचार्ज की घोषणा होती है और सीधा लाठीचार्ज करवा देना, ये बहुत बड़ी बात हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां मंच पर उपस्थित, तो उनके सामने लाठीचार्ज का पुलिस की गुंडागर्दी, मनमानी, ये टीकमगढ़ की धरती पर विद्यार्थी परिषद के साथ जो घटना घटी है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एसपी अपनी जिद पे अड़े हैं। एसपी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे थे लड़के, वो केवल ये कह रहे हैं कि जो खाने में गड़बड़ी, दोनों पुलिस अधिकारी जो आरआई है उसको सस्पेंड, उत्तम सिंह कोई एक और पुलिस वाला है उसको सस्पेंड, और जो छात्रों की मांग थी, जो ज्ञापन को देने गए थे, उसको लेकर के तत्काल उस पर कार्रवाई। और तब तक विद्यार्थी परिषद के साथ में हम सब पुराने कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के हैं, इसलिए उनके साथ बैठे। और अब तो मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के सरोज जी राजपूत के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं। अब ये अपने ऊपर अधिकारियों से बात करे, सरकार इनकी है, स्वाभाविक है, इनको भी कष्ट है, इनको भी दुख है, इनके सामने ये घटना घटी है। ये बहुत बड़ी चुनौती माने पुलिस की तरफ से भाजपा के पदाधिकारियों को भी दी गई है, और मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं। एसपी को हटाने की मांग करता है। नहीं, पार्टी कार्यकर्ता एसपी को हटाने की मांग। अरे अगर एसपी स्त्री अपनी ढीठ बना पर अड़ेगा तो एक एसपी क्या, कहीं एसपी जाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद को लाठी मारेंगे और यहाँ रहोगे तुम, यहाँ नहीं रह पाओगे। ये विद्यार्थी परिषद का जाना पहचाना जिला है टीकमगढ़। अभी हम लोगों के नाखून नहीं गिर गए, तो चक्का जाम कर रहे हैं।